हाय गाइस, वेलकम टू कार बाइक 360। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हमारे साथ में फ्रॉन्क्स है। फ्रॉन्क्स में ऐसा क्या है कि आपको इसको खरीदना चाहिए। मैं आज सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, किन किन इंजन ऑप्शन के साथ में आ रही है, क्या क्या फीचर्स है, सीटिंग कैपेसिटी कैसी है, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर इंटैक्ट एंड सेफ्टी फीचर्स हैं। तो जस्ट इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब। चलिए शुरू करें। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इसका फ्रंट लुक दिखाता हूँ। ये जो फ्रंट लुक है, ये तो DRL आपको काफ़ी याद आती होंगी। ये कुछ इसी तरीके की DRL जो है वो ग्रैंड विटारा में भी मेंशन की गई है। और नीचे अगर आप चलोगे तो ट्राई यहाँ पर जो है वो आपको बैरल्स मिलेंगे, तो यानी कि 3 बैरल यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। और ये सेटअप जो है वो आपको ऐसा याद दिलाएगा कुछ ना कुछ हैरियर के हेडलाइट टेक्नोलॉजी में, कुछ ऐसा लगता है ना कोनिकल जैसा, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी ऑफर किया गया है। ये कलर जो है वो काफ़ी सिमिलर है बलिनो में आने वाले कलर के साथ में। यहाँ पे डुअल टोन ट्रीटमेंट ऑफर की गई है सिल्वरिश फिनिश के साथ में। एंड ये कुछ नई ग्रिल जो है वो यहाँ पर ऑफर की गई है। और ये ग्रिल जो है वो काफ़ी हद तक बलिनो जैसी है, बट उसके इम्प्लांट ज़रूर यहाँ पे है, लेकिन ये कम्प्लीटली नई यहाँ पर जो है वो ग्रिल देखने को नजर आएगी। क्रोम की फिनिशिंग आपको इधर जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है सुजुकी के लोगों के साथ में। और इधर भी देखिए कि कुछ कर्व्स जो हैं वो यहाँ पे फ्रंट में दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें क्रॉस जो है वो पहले काफ़ी आया करती थी। बलिनो का क्रॉस वर्जन आप इसको कह सकते हो। पहले फॉक्सवैगन पोलो का क्रॉस आया था, आपके याद हो इटियोस क्रॉस आई थी, या फिर i20 एक्टिव करके आई थी। वो क्रॉस वर्जन थे अपने हैचबैक के। बट यहाँ पर थोड़े चेंजेस हैं और बदलाव काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डुअल टोन ट्रीटमेंट में देखोगे, एलॉय व्हील्स 195 सेक्शन के साथ में 60 एस्पेक्ट रेशियो एंड रेडियल 16 मैकफर्सन स्ट्रट। प्लास्टिक की क्लैडिंग जो है वो यहाँ पर ऑफर की गई है। और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर डुअल टोन ट्रीटमेंट भी ऑफर की गई है, जो कि पीछे तक ऑफर होती हुई नज़र आती है। अगर हम यहाँ बात करें तो डुअल टोन ट्रीटमेंट में ये ORVM ऑफर किया गया है टर्न इंडिकेटर के साथ में। एंड यहाँ पर जो है वो आपको कैमरा इंटीग्रेट किया गया है दोस्तों। अब ये जो विंडो एरिया है ना, इसको काफ़ी हॉरिजॉन्टली माउंट किया गया है क्रोम लाइन के साथ में। और जो क्रोम लाइन है वो पीछे तक ऑफर हो रही है। विंडो पैनल जो है वो यहाँ पर आपको ग्लास का कुछ छोटा सा कट सर्विस एरिया के साथ में ही दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो रिक्वेस्ट बटन, मारुति हमेशा से पैसेंजर साइड भी रिक्वेस्ट बटन ऑफर करती है, जो कि इधर भी दिया गया है। तो कॉस्ट कटिंग ऐसा नहीं की गई है। पिलर भी इसका जो है ब्लैकआउट किया गया है। एंड ऊपर जो रूफ रेल है वो कुछ इस तरीके के नॉन फंक्शनल रूफ रेल है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। रियर में चल। और गाइस इंटीरियर ज़रा चेक करते हैं इस गाड़ी के। अगर आप इस स्टीयरिंग कॉलम को देखोगे तो उसमें पियानो फिनिशिंग एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पर ऐड ऑन की गई, जो आप मारुति सुजुकी के कंसेप्ट में एक्चुअली में ज़्यादा नहीं देखते हो। वहाँ पर या तो आपको सैटिन फिनिश मिलती है या वुडन टच मिलता है। यहाँ पे इस बार पियानो फिनिशिंग ऑफर की गई है। लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड यहाँ पर स्टीयरिंग के कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं। कॉल पिकअप एंड ड्रॉप का कंट्रोल्स आपको यहाँ पे, एंड साथ ही पैडल शिफ्टर्स भी यहाँ पर आ गए हैं। अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखें तो इसको एनालॉग तौर पर ही रखा गया। लेफ्ट साइड में आपको टेकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर एंड बीच में MID दी गई है, जो आई बिलीव TFT MID होनी चाहिए। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके इंटीरियर्स में आपको और चीज़ें भी नज़र आएंगी जो आपको काफ़ी हद तक बलिनो से और ब्रेजा से कैरी फॉरवर्ड होती हुई नज़र आएगी, जैसे ये सैटिन फिनिशिंग। एंड ये कुछ इस तरीके का टोन जो है वो आप और गाड़ियों में भी ऑफर होते हुए देखते हो। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो गए, नए AC के वेंट्स हो गए, और साथ ही साथ यहाँ पर आने वाली है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो स्मार्ट प्ले प्रो टेक्नोलॉजी के साथ में आती है। एंड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का आप लोगों को सपोर्ट करती है। इट इज़ हैविंग अ डिसेंट टच रिस्पॉन्स, और आप उसको बहुत सारी कनेक्टेड फीचर्स के साथ में भी एंगेज कर सकते हो, जिसमें 40+ फीचर्स जो है वो इंटीग्रेट की गई हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपके पास में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, USB एंड 12 वोल्ट का DC सप्लाई के साथ साथ कुछ स्टोरेज स्पेस जो कि कैन होल्डर्स हैं। और इस तरफ भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो आर्मरेस्ट ऑफर किया गया है कुछ स्टोरेज स्पेस के साथ में। दोस्तों ये जो गियर लीवर है वो उसके ऊपर भी सैटिन फिनिशिंग की गई है। और अगर ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन आपको मिलेंगे ऑटोमेटिक में, एंड 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेंगे मैनुअल में, अलग अलग इंजन ऑप्शन के साथ में। 1.2 एंड एक 1.0 लीटर का बूस्टर जेट इंजन, जो पहले बलिनो RS में भी आया करता था। आई बिलीव दिस वन इज एन अपडेटेड वर्जन। उसके पावर फिगर्स के बारे में बात करेंगे जब हम क्लोज करेंगे, बट इंटीरियर्स को जरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वो ऑटो IRVM आता है, जो आपने पार्ट शेयर्ड देखा होगा बलिनो में या ब्रेजा या ग्रैंड विटारा में। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सनवाइजर के अंदर वैनिटी मिरर एंड वैनिटी लाइट दोनों साइड ही ऑफर किए गए हैं, पैसेंजर साइड भी एंड ड्राइवर साइड भी। कुछ इस तरीके आपको कंट्रोल्स मिलेंगे यहाँ पे लाइट से रिलेटेड।
और ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स। दोस्तों सीटिंग पोस्चर इज नाइस, अगर आप चाहें तो उसको रिक्लाइन एंड डिक्लाइन कर सकते हैं, टू एंड फ्रो मूव कर सकते हैं एंड हाइट एडजस्टमेंट, यानी कि ऑल टुगेदर अगर हम बात करें तो 6 वे एडजस्टेबल इसकी सीट्स आती हैं, वो भी मैनुअल, और 6 एयरबैग्स इसके अंदर ऑफर किए गए हैं, ABS विद EBD, हिल होल्डर, डिसेंट कंट्रोल के साथ में हेडलाइट लेवलर के स्विचेस और ट्रैक्शन कंट्रोल, साथ ही 360 डिग्री कैमरा, DRBM के कंट्रोल्स एंड आइडल स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर्स के कंट्रोल्स हैं वो राइट पैनल पे दिए गए हैं। फिलहाल इसके रियर रो का कंफर्ट जानते हैं, चेक करते हैं कि कुछ डिफरेंट है भी बलिनो से या केवल एक रेस्ड ओवर बलिनो है या बलिनो क्रॉस इसको कहें वो ज़्यादा है। चलिए जब दोस्तों हम आ चुके हैं सेकंड रो में और यहाँ पर जो है वो अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड, रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी अच्छा है और हेडरूम की अगर हम बात करें तो वो ठीक है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है कोट हुक के साथ में, और साथ ही साथ अगर हम नी रूम की बात करें तो गुड नी रूम, गुड लेग रूम, और बहुत सारी फीचर्स इसके अंदर पीछे भी दी गई हैं, जिनमें से एक फीचर जो इसको डिफरेंशिएट भी करती है एक्चुअली बलिनो से, वो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जो कि आपको यहाँ पे पोजीशन किया गया है, उसकी वजह से कट आउट किया गया है ये आर्म रेस्ट जो यहाँ पे आना चाहिए था। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो AC वेंट्स हैं वो पे ऑफर किए गए हैं, यहाँ पे ब्लोअर की स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं, 2 USB एंड कुछ स्टोरेज स्पेस यहाँ पे, साथ ही एक टनल जो है वो यहाँ पे दिया गया है, यानी कि फ्लोर हम्प भी ऑफर किया गया है। ऑल टुगेदर इट इज़ अ ग्रेट प्लेस टू बी इन स्पेस। सो गाइस ये है बलिनो क्रॉस, यानी कि फ्रॉन्क्स जो हमने आपको वॉक अराउंड, इसका क्विक वॉक अराउंड दिया। अब एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में अगर बात करें तो मुझे लगता है कि अगर आप 1.2 लीटर इंजन के साथ में जा रहे हो तो समवेयर अराउंड 8 लाख के आसपास, 7.5 लाख रुपए के आसपास इसका एक शोरूम पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है 8 लाख वुड बी अ ग्रेट प्राइस फॉर इट। और यहाँ अगर मैं बात करूँ इंजन ऑप्शंस की, उसके बारे में हम भूल गए थे बात करना। 1.2 लीटर का पेट्रोल डुअल जेट डुअल VVT इंजन जो है वो ऑलरेडी बलिनो में आता है, वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा, एक AMT एंड एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। एक ट्रांसमिशन ऑप्शन और आएगा, वो होगा 6AT यानी कि 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर यूनिट, और वो जो होगा वो उसको मेट किया जाएगा 1.0 लीटर के बूस्टर जेट इंजन के साथ में, जो आपने बलिनो RS में भी देखा था। अब हो सकता है ये जो बूस्टर इंजन है वो कम्प्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो। जब बलिनो RS का आया करती थी तो ये 103 bhp के करीब प्रोड्यूस करता था, लेकिन फिलहाल जो है वो bhp डिक्रीज हुई है, 100 bhp ये प्रोड्यूस करेगा अपने 1.0 लीटर के बूस्टर इंजन के साथ में। और अगर आप बात करें रेगुलर इंजन यानी कि 1.2 लीटर रेंज के इंजन, वो तकरीबन 13 से 84 bhp प्रोड्यूस करता हुआ नजर आएगा, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क एंड 147 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन द बूस्टर जेट इंजन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लिविंग कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ।